उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अटल बिहारी कन्वेंशन सेंटर में 12 जुलाई 2025 को आजाद समाज पार्टी काशीराम के द्वारा मुस्लिम संवाद समस्या और समाधान कार्यक्रम रखा गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मुस्लिम समुदाय और सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करना था। चंद्रशेखर आजाद ने इस दौरान मुस्लिम कार्यकर्ताओं को पार्टी को मजबूत करने के निर्देश दिए और मुस्लिम वोट बैंक को साधने की रणनीति पर जोर दिया। यह कार्यक्रम 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है। कार्यक्रम 12 जुलाई सुबह 10 बजे शुरू हुआ, जिसमें सुबह से ही तमाम कार्यकर्ता व लोग एकत्र होने लगे। देश भर से आजाद समाज पार्टी काशीराम के तमाम पदाधिकारी अटल बिहारी कन्वेंशन सेंटर पहुंचे और सबने अपनी अपनी बात रखी। तमाम मुद्दों पर चंद्रशेखर आजाद खुलकर बोले। बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे और क्या कुछ बोले नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद। आइए आपको वो भी सुनवाते हैं कि अगर कोई सबके लड़ाई लड़ने आए तो कुछ लोग जाके पूरे आंदोलन को नाकामयाब कर दे तो आप उन पर लाठी तो चला सकते हैं, उनके गरीब बच्चों के कान पकड़वा सकते, तो जेल को भिजवा सकते। ये बात हम भूल गए। लखनऊ में खड़ा कह रहा हूं मुख्यमंत्री जी, यह न्याय का हम भूलेंगे नहीं। इस बात को आप याद रखना। हमारे बच्चों के पीछे पड़ी एक लाठी हमें याद है, वो जख्म आपने उन बच्चों को नहीं दिए, वो जख्म आजाद समाज पार्टी को दिए, अम्बेडकर वादियों को दिए हैं, वो जख्म आपने चंद्रशेखर आजाद को दिए हैं। इन जख्मों का आपसे हिसाब होगा। मेरी बात को आप याद रखना। जिस बात को मैं किसी भी बात को नहीं मानता, जिस बात को संविधान नहीं मानता, मैं उस बात को मानता हूं जिस बात को संविधान मानता है। और बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान, जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान वो इस बात की गारंटी देता है कि जाति धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। आप बताओ, जिस आदमी में मुकदमा लिख दिया गया, क्या वो दोषी साबित हो गया? क्या मीडिया के लोग क्या बैठे? दोषी कब साबित होता है? जब कोर्ट उसको सजा करती है तब वो दोषी होता है, उससे पहले वो आरोपी होता है। पुलिस के क्या हाल है कानपुर में नहीं देखा आपने? पढ़ा नहीं क्या अखबार आपने कि कानपुर में पुलिस के दरोगा जी ही व्यापारियों का अपहरण करके रंगदारी मांग रहे थे? आपने नहीं देखा है? ये कानपुर का मामला है, पुराना मामला नहीं, कल का मामला है। मैंने अखबार में पढ़ा, मैंने टीवी की न्यूज में देखा, न्यूज उसमें देखा, एक्स पे। पुलिस ने व्यापारी को उठाया, उसको कमरे में जाकर पिता से रंगदारी मांगी, अपहरण किया। हालांकि इस प्रदेश में पुलिस का मुझसे बड़ा हिमायती नहीं हो सकता। अगर पुलिस के लिए, पीआरडी के जवानों के लिए, आशा आंगनबाड़ी बहनों के लिए, भोजन माताओं के लिए, ग्राम पंचायत सेवकों के लिए, पंचायत सहायकों के लिए अगर किसने आवाज उठाई, होमगार्डों के लिए किसने आवाज उठाई है, उनको न्याय दिलाने की बात किसने की? जो किसने नहीं की, वो चंद्रशेखर आजाद ने की। इसमें भी कोई दो राय नहीं। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब तक, देखो, कई बार निर्दोष लोग भी सत्ता की सूली पे चढ़ जाते हैं, उनको कान पकड़वा के आपने क्या बताया हमें कि आप अगर सत्ता में है तो दलितों के बच्चों के कान पकड़वा सकते हैं, उनको अपमानित कर सकते हैं? इसका अधिकार आपको किसने दिया? आपने बुलडोजर चलाया, सुप्रीम कोर्ट ने आपके बुलडोजर पर रोक लगाई कि आप कौन है बुलडोजर चलाने वाला? ये कोर्ट का अधिकार है। आप कोर्ट से बड़े हो गए क्या? आपने नेम प्लेट लिखवाई, सुप्रीम कोर्ट ने आप पे डंडा चलाया, आपको रोका कि आप नेम प्लेट नहीं लगा सकते। लेकिन आप जानते हो अगर आप ये नहीं करोगे तो जिस तरह से स्कूल आप बंद कर रहे हो मर्ज करने के नाम पे, गरीबों के बच्चों का पढ़ने का अधिकार छीन रही है, मामले कैसे छिपेंगे? उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हक वंचित कमजोर समाज के लोगों पे, चाहे वो पिछड़े समाज के हों, दलित समाज के हों, आदिवासी हों, मुसलमान हों, किसान हों, महिलाएं हों, आज उन पे मुसलमान हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, उनकी धार्मिक आजादी को कुचल रही है, जुल्म कर रही है। ऐसे में कोई दल, उनकी समाज पार्टी का मानना है भारतीय संविधान ने सबको बराबर का अधिकार दिया है, स्वाभिमान सम्मान से जीवन देने की गारंटी दी है। अगर उनके अधिकारों पर हमला हो रहा है तो किसी ना किसी को बोलना है। वो शुरुआत आजाद समाज पार्टी ने की है कि आज हमने पहला सम्मेलन किया है मुस्लिम समाज के भाइयों का, अन्य समाज के भाइयों का सम्मेलन करके उनके समस्याओं को जान के उनका समाधान करेंगे और उनको अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो में लाके सरकार बनने के बाद उनका हल करेंगे। इसलिए हमने शुरुआत की। चंद्रशेखर जी, आप इंडिया ब्लॉक में क्यों नहीं है? क्या कोई कोशिश है इंडिया ब्लॉक में जाने की? आजाद समाज पार्टी जमीन पे बहुत मेहनत कर रही है। आज का सम्मेलन इस बात का उदाहरण है। लगातार प्रबुद्धजन सम्मेलन चल रहे हैं और फिर इस बीच में सम्मेलन, कल फिर सम्मेलन है आजमगढ़ मंडल का मऊ में। जनता में आजाद समाज पार्टी के प्रति प्यार विश्वास बढ़ रहा है। ये इस बात का उदाहरण है। आने वाला कल आजाद समाज
पार्टी का प्रदेश सरकार मेरी जनता से बात चल रही है। प्रदेश सरकार स्कूलों को मर्ज कर रही है, उस पर आप क्या कहना? ये बहुत बड़ा हमला है संविधान पे, और जो कानून संसद ने बनाया आरटीई के जरिए, उसको भी यानी कि संसद के कानून को राज्य सरकार पलटना चाहती है। और मैं जब ये मामला हाईकोर्ट में गया, वो इस बात को समझा नहीं पाए कि शिक्षा का अधिकार नहीं छीना जा सकता है। सरकार स्कूल नहीं मर्ज कर रही है, सरकार गरीबों के भविष्य, बच्चों के भविष्य को मर्ज कर रही है, वो उनके बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। टीचर्स आंदोलन कर रहे हैं, बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, सरकार को समझ नहीं आ रहा है। इसलिए आजाद समाज पार्टी आने वाले कल में कावड़ का त्योहार खत्म होने के तत्काल बाद प्रदेश स्तरीय आंदोलन करेगी। हमने इससे पहले भी जिला स्तरीय आंदोलन किया था, लेकिन अब शिक्षा का बाजारीकरण और ये मर्जीकरण रोकने के लिए, बिजली विभाग का निजीकरण रोकने के लिए हम लोग एक मजबूत आंदोलन लखनऊ में करने जा रहे हैं। बात की जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए, ये बहुत बड़ा हमला है संविधान पे। जिस तरह से पढ़े लिखे लोगों को, निर्दोष लोगों को जेल में डाला जा रहा है, जिस तरह से रिपोर्ट जो है, चाहे सीबीआई द्वारा या अन्य किसी संगठन को जिम्मेदारी सौंपी गई है कार्रवाई की, वो पूरी नहीं हो रही है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है। लोकतंत्र पे, संविधान पे हमला है। हम लोग इसका विरोध करते हैं और मैं सर्वोच्च न्यायालय से मांग करता हूँ कि ऐसे सभी लोगों को जो उनका राइट है कि उनका केस चलता है, उनको बेल मिले, बेल का काम उनका होना चाहिए।